इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार, प्रवासी मुंबई, निवासी ब्यावर। बीज से भरी वो तगारी खाली करता जाता है, उसके मानस पटल पर अनाज के दानों से ठसाठस भरा हुआ एक दृश्य तैरता है कि आज तो मैं क्या कर रहा हूँ, भले ये बीज खेत में डालता जा रहा हूँ भूमि पर कल क्या कर देगी ये भूमि, मुझे क्या कर देगी बताओ ना, माला माल कर देगी। अटूट श्रद्धा उसके रोम रोम में झलक रही होती हैगी। और ये तो एक किसान की श्रद्धा है, पर ना जाने क्यों दान के विषय में मनुष्य की मनोवृत्ति दयनीय हद तक कंगाल बन चुकी है। जब तक हो सके दान के अवसरों को टालते रहना, ये उसका भाव बन गया है। दान के प्रसंगों से अपने आप को दूर ही रखना। दान करने के अवसर उपस्थित हो जाएं तो इस बात की पूरी सावधानी रखना कि दान के अवसर उपस्थित हो रहे हो तो अपन रास्ता काट लो। इसके बावजूद यदि दान की नौबत आ भी जाए और देना भी पड़े तो क्या करना, देना पड़ रहा है तो कम से कम निकले दान, ये भाव होते हैं। अगर देने की है तो सामर्थ्य को गोपनीय रखना है ना, और गोपनीय तो रख ही रहे हैं, और कम देने के पीछे फिर भांति भांति के मकान बन रहा है, फर्नीचर बनना है। कहाँ गया अभी, कहाँ चला गया वो योगेश, चला गया कहाँ चले गए पतिदेव, गए बोले इंटीरियर होना, ये होना, मतलब अलग अलग प्रकार की बातों को बताना। और थोड़ा सा दान भी अगर देना है, पर देने के भाव भी प्रसन्नता से नहीं देना, बल्कि देना कैसे, रोते रोते देना, उद्विग्न चित्त होकर देना, मन मसोच कर देना, व्यथित हृदय से देना, ये दान कहलाता है। तो मैं दान के तीन कलंक बता रहा हूँ। दान के 3 कलंक, ऐसा दान मत करना जो 3 कलंकित दान से। सबसे पहला, जहां तक हो सके दान करना ही नहीं, पहला कलंक। जहां तक हो सके दान करना ही नहीं, ये पहला विकल्प। दूसरा, करना भी पड़े तो सामर्थ्य से कम करना, करना भी पड़ रहा है तो सामर्थ्य से कम करना। और फिर कर दिया तो रोते रोते करना, कर भी दिया तो रोते रोते करना। ये दान से लिपटे हुए 3 कलंक है। ऐसा कलंकित दान आत्महित को करने वाला नहीं है, ये निश्चित मान के चलना। अगर परलोक आपको सुधारना है, अच्छा करना है, तो ये अनादिकाल से जो धन संपदा है, इस पे जो हमारे संस्कार पड़े मूर्छा के, इसको निकालना पड़ेगा। तो एक ही बात आचार्य भगवान बार बार बोलते थे। आचार्य भगवान क्या बोलते थे मालूम है, दान दे हर्ष विषेखे। मतलब दान देने के बाद अंदर से आपके रोम रोम पुलकित हो जाना चाहिए, मेरी संपदा लग गई, बर्बाद नहीं हुई, ये मैंने मेरी संपदा है, इसका मैंने उपयोग कर लिया, सदुपयोग कर लिया, दुरुपयोग नहीं हुआ, ये मान के चलना। मैं तो यहाँ बोलूँगा, इतने सब लोगों में जो बैठे हैं, आप सब लोग बैठे हो ना सब, क्योंकि देखो जो सत्य है वो बोलना चाहिए। सबसे बड़ा लोभी अगर यहाँ कोई बैठा है, पता है कौन है, बताओ कौन है यहाँ सबसे बड़ा लोभी, कौन बैठा है, कौन बैठा है सबसे बड़ा लोभी? जिसने कुछ नहीं दान दिया वो, या जिसने दान दिया वो? मैं कह रहा हूँ यहाँ आप लोगों में सबसे बड़े लोभी पिंटू भाई बैठे हैं। महाराज जी 11,11,111 रुपये ले ली फिर भी लोभी। सबसे बड़ा लोभी वही है। क्यों है सबसे बड़ा लोभी? क्योंकि भैया ये संपदा आपकी यहीं की यहीं रह जाएगी, लेकिन पिंटू भैया वो संपदा जो है ना 11 लाख के 11 करोड़ पाएंगे आने वाले जन्मों में। तो लोभी कौन है बताओ? पिंटू भाई सबसे बड़े लोभी हुए ना। जी महाराज जी 5, जी महाराज जी 11 हो महाराज, जो आप बोलो वो गुरुमुख से जो निकल जाएगा उसमें कोई मना नहीं। 21 बोल दूंगा। अभी ये प्रतिमा के अलग हो, वो अलग ले लेना। अब सब में तो तैयार है वो। तो लोभी कौन? वो लोभी है, वो रख नहीं रहा है, आने वाले समय में वो चौगुना होता चला जाएगा, मान के चलना। तो झूठ, कपट, छल, ये बेईमानी से किया हुआ संचय के बाद धन है, जो आपका मन जो संपदा है, ये किसी काम नहीं आने वाली। इसलिए इस धन को सर्वस्व अगर आप समझ रहे हो तो आपकी भूल है। आप इस धन को अपने स्वार्थ में ना लगाकर परमार्थ में लगाओगे तो बहुत अच्छा है। एक बात बोलते तुम्हारे भैया जी कि खाया पिया अंग लगे, खाया पिया अंग लगे, दान किया संग चलेगा, दान किया संग चले, और बाकी बचा जंग लेगा। यहीं का यहीं रह जाएगा, ये मान के चलना। वो किसान के हाथ में जब अन्न के दाने आते हैं तो उसके 3 विकल्प होते हैं। जब दाने आते हैं
पहला विकल्प होता है उपयोग, दूसरा होता है दुरुपयोग और तीसरा होता है सदुपयोग। वो आया वो अन्न का दाना, उस अन्न के दाने को आपने खुद के परिवार के लिए, भूख शांति के लिए आपने भोजन बना लिया, आपको वो धर्म निभाना जरूरी है, वो उपयोग है। सड़क में फेंक देना, अग्नि में डाल देना, बिना उपज के इधर उधर कर देना, या कहीं पर उसको कहीं गोडाउन में रख दिया तो सब क्या हो रहा, भंडार कर दिया, ये सब दुरुपयोग है उस अन्न का। और वही उपजाऊ भूमि में बो देना, ये उसका सदुपयोग है, वो उस आपने डाला 1000 गुना मिलकर कर। आज पिंटू भाई और वो सभी लोगों ने अपने उस धन का क्या किया है, सदुपयोग किया, बोनी कर दिए, डाल दिया, हजारों गुना मिलेगा। बिल्कुल समझदार किसान इन 3 विकल्पों में उपयोग आवश्यकता के अनुसार करता है और दुरुपयोग तो बिल्कुल नहीं करता है और सदुपयोग के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार मानव के पास 3 चीज़ें, आपकी एक चीज़ शक्ति, दूसरा आपका मन और तीसरा है आपकी संपदा। अगर धन से संसार के उत्तरदायित्वों को आप निभा रहे हो तो ये उपयोग कर रहे हो, और धन मौज मस्ती में भोग विलास में लगा रहे हो तो बर्बाद कर रहे हो। अगर ठोस कारण के बिना बैंक में भी अगर आप जमा कर रहे हो तो मैं ये मानता हूँ वो निवेश भी आपका दुरुपयोग है। और अगर सन्मार्ग में, परमार्थ में, सत्कार में लगा रहे हो तो वो आपका धन सदुपयोग है। समझदार व्यक्ति, ध्यान रखना, उपयोग आवश्यकता के अनुसार करता है और सदुपयोग के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन दुरुपयोग कभी नहीं करता है। इतना विशेष है कि आप उपयोग करते चलोगे तो जीवन आपका दृढ़ बनता चला जाएगा, और सदुपयोग करते चलोगे तो वह आपको हजारों गुना आपको मिलता चला जाएगा। एक बात ध्यान रखना, अगर स्टेशन से आपको उतरना है, ट्रेन में आप बैठे हो और ट्रेन में बैठे हो तो जिसके पास ज़्यादा माल, जिसके पास ज़्यादा लगेज, जिसके पास ज़्यादा सामान होगा वो जल्दी उतरेगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो जल्दी उतरेगा। बताओ, जिसके पास कुछ नहीं होगा वो जल्दी उतर जाएगा। इस संसार से उतरने के लिए ज़्यादा रखो मत। जैसे ट्रेन से उतरना, वो उतरने वाला जल्दी उतरता है, इसलिए जितना कम सामान होगा, मृत्यु निकटे मान के चलना, उतना ही आप, जितना कम परिग्रह होगा उतना ही आप ये मान के चलना ऊपर की ऊर्ध्वगमन की यात्रा करते चले जाओगे। इसलिए दुरुपयोग, बर्बादी बिल्कुल नहीं, उपयोग मर्यादित, सदुपयोग अर्थात बोनी जितनी करोगे उतना जीवन धन्य बनता चला जाएगा। इसलिए ध्यान रखना, संसार में अगर ये 3 विकल्प आपको दिए हैं कि संसार के आवश्यक कार्यों में मन को लगाना, ये उपयोग करना। आपका पास मन भी है, शक्ति भी है, संपत्ति भी है, अगर संसार के आवश्यक कार्य में आप मन को लगा रहे हो तो ये उपयोग करना। मन से छल कपट में व्यस्त रख रहे हो तो दुरुपयोग, बर्बाद करना। मन को शुभ विचारों में व्यस्त कर रहे हो तो सदुपयोग करना। ये मन का उपयोग, दुरुपयोग, सदुपयोग हुआ। उसी प्रकार शक्ति मिली है, शक्ति को स्वजनों में रक्षा करना, ये शक्ति का उपयोग हो गया। शक्ति स्वजन यानी स्वयं की, और शक्ति को दूसरों को परेशान करना, दबाना, ये दुरुपयोग हो गया। और शक्ति से कई लोगों को आंसू पोंछना, भला करना, कल्याण करना सदुपयोग है, ये शक्ति का सदुपयोग है। और फिर उसके बाद याद रखना, क्या याद रखना, बड़ी बहुत अच्छी बात एक कवि ने बहुत अच्छी बात लिखी है। वो उन्होंने क्या लिखी है, उन्होंने कहा, अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है। अगले दिन की चिंता करने वाला पैसों के पीछे भागता है, और अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसे को पीछे छोड़ता है। अगले जन्म की चिंता करने वाला पैसे को पीछे छोड़ता है। निश्चित मान के चलना, वास्तविकता ख्याल रखना। जैसे फूलों से जो पानी निकलता है, कहते हैं उसे ओस कहते हैं। तपेली से जो गर्म हुआ पानी, उसे आका जो तपेली में गया गर्म हुआ तो बोले क्या कहते हैं, वो भाप हो जाता है। आसमान से धरती पर जो पानी आता है उसे बरसात कहते हैं। आंखों से जो पानी आता है उसे आंसू कहते हैं। शरीर से जो पानी बाहर होता है सब पसीना कहते हैं। और जो पानी बहने लगता है उसे नदी कहते हैं। और जो घन होकर जमीन में गिरने वाला वो पानी, वो ओला कहलाता है। फ्रीज में रखने वाला वो पानी बोले वो बर्फ का रूप ले लेता है। सागर में प्रवेश करने वाला वो पानी वो खारा बन जाता है। और वही परमात्मा के मस्तक पर वो पानी गिरता है तो गंधोदक बन जाता है। पानी वही है, जल वही है, लेकिन सब अलग अलग अपनी अपनी भूमिका के अनुसार बदलते चले आ रहे हैं। संपदा आपके पास है, अब उस संपदा को आप कहाँ उपयोग करोगे, उसकी कीमत वैसी बनती चले जाएगी। वही धन आपका अगर भोगों में लग गया, विषयों में लग गया तो वो बर्बाद कर देगा। और वही धन आपने उपयोग में आ गया, वही शक्ति, वही संपदा, वही मन अगर आपने समीचीन कार्यों में लगा लिया तो आपका कल्याण हो जाएगा। मोज शोक में लगाया तो वो उपयोग संपत्ति का और मन का वो दुरुपयोग कहला जाएगा। और उसको सम्यक क्षेत्र में लगा दिया तो वो सदुपयोग कहलाएगा। पुण्य से हम आपसे यही पूछ रहे हैं कि सम्यक क्षेत्र में आप संपत्ति का सदव्यय करते हो तब क्या लगता है, पुण्य बढ़ता है या संपत्ति कम होती है?
पुण्य बढ़ता है, संपत्ति, दो बातें हैं। अगर मान लो आपने लगाया धन, दान कर दिया, तब आपके मन में क्या ये हो रहता है, पुण्य बढ़ रहा है या संपत्ति कम हो रही है? अधिकतर लोगों को पुण्य की चिंता नहीं, उनको ये चिंता होती संपत्ति हमारी कम हो गई। यदि हमें लगता है कि संपत्ति कम हो रही है तो हमारे दान में ना कोई चमक होगी, ना कोई उत्साह होगा। पर हमें यदि ये लगता है कि पुण्य बढ़ रहा है तो हमारे दान में विशेष चमक बढ़ती चलिए, प्रचंड उत्साह बढ़ता चला जाएगा। जैसे किसान धरती पर विश्वास रखता है, श्रद्धा रखता है, क्योंकि किसान को ऐसा लगता है कि बीज बोया है तो धरती से कुछ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। आप लोग जैसे धन जमा करते हो तो लगता है बैंक में किया है तो कुछ ना कुछ मिलेगा, पर दान में ऐसा तत्कालिक अनुभव नहीं होता है। तो जब तत्कालिक अनुभव नहीं होता है तो सचमुच लगता है उसको बड़ा ऐसा लगता है मैंने दिया तो है, लेकिन बाद में वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये उसके अंदर रहता है। पर ऐसा पराक्रम दर्शाते हुए अगर आप जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो ध्यान रखना, आप जैसे किसान फसल में, मतलब जो आप देखना कि जैसे ये जगत जो है इस प्रकार का है कि प्राथमिक शर्त उसे पहले देना पड़ता है। किसान ने फसल बाद में मिलती है, पहले किसान धरती को बीज देता है। वृक्ष में फल बाद में मिलते हैं, पहले जमीन में वृक्ष बीज बोना पड़ता है। बादल से आपने जमीन को पानी बाद में मिलता है, पहले सूर्य के माध्यम से सागर अपना पानी देना पड़ता है। दूसरों को सम्मान बाद में मिलता है, दूसरों से पहले हमें दूसरों को सम्मान देना पड़ता है। शरीर को भोजन से शक्ति बाद में मिलती, पहले शरीर को भोजन देना पड़ता है। और इसी प्रकार मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए पुण्य चुकाना पड़ता है। पुण्य चुकाओगे सद्गुणों का विकास होता चलेगा, पुरुषार्थ बढ़ाओगे तब होगा। अर्थात सीधी सच्ची एक ही बात है, कुछ दोगे तो मिलेगा। तुम्हें कुछ पाना है तो सबसे पहले देना अनिवार्य है, दोगे तब कुछ मिलेगा, नहीं दोगे तो ध्यान रखना न मिला है न मिलने वाला है, और जो है वो भी चला जाएगा। जब आप मिठाई खाते हो तभी मीठे की डकार आती है, जब आप ध्यान रखना, जब आप कड़वा चिरायता पीते हो तब आप डकार काय की आएगी, बताओ ना, डकार उसी की आएगी, कड़वे चिरायते की आएगी। तो बस दोगे तभी वो चीज़ मिलेगी, जो नहीं दोगे तो कहाँ से मिलेगी। पतझड़ ऋतु में भी भली वृक्ष छाँव नहीं देता परंतु लकड़ियाँ तो देता है। अकाल में के समय में भले ही नदी प्रत्यक्ष पानी नहीं देती है, लेकिन खोदोगे गहराई तक तो निश्चित तौर से कुछ तो मिल जाएगा। इसी प्रकार ध्यान रखना, वो अमावस्या की रात्रि में भी वो भले ही क्या चंद्रमा नहीं रहता, लेकिन तारों की चमक तो रहती रहेगी। उसी प्रकार सूर्यास्त के पश्चात भली धरती पर अंधकार छाया रहता है, परंतु छोटा सा दीपक भी अपनी शक्ति भर प्रकाश तो छोड़ता ही है। वर्तमान में तंगी के कारण भले ही आप लोगों को ऐसा लगता है हजारों सैकड़ों को दान ना करें, परंतु अगर जितनी सामर्थ्य हो उसको छिपाए बिना अपने पुण्य को सुरक्षित रखना है, अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना है, तो ध्यान रखना हम कुछ ना कुछ, कितना जितना बनता उतना तो दे के जाएं। ध्यान रखना कि जीवन में दोबारा ऐसे मौके आपको नहीं मिले जो आपको कर्म सत्ता दो दे रही है, या तो उसे देकर जाओ या उसे छोड़ कर जाओ। तीसरा विकल्प धन का नहीं है, या तो देकर जाओ या छोड़ कर जाओ। और सत् कार्यों में संपत्ति का अगर आपने सदुपयोग कर लिया तो वो देकर जाने में आपका कल्याण हो जाएगा। आपका आकर्षण का केंद्र क्या है, जो संपत्ति है वो छोड़कर जाना है या उस संपत्ति को देकर जाना है? बताओ क्या है? तो खूब सोना लदा है, देकर जाना है या छोड़कर जाना है? देकर जाओगे तो ध्यान रखना, स्पष्ट बात बता देता हूं, जो देकर गए हैं, जो देकर गए हैं कर्म सत्ता ने हमेशा उनको नवाजा है। जो देकर गए हैं कर्म सत्ता ने हमेशा उनको नवाजा है, जबकि छोड़कर जाने वालों की तो कर्म सत्ता ने गध बना दी है। जबकि छोड़कर जाने वालों की कर्म सत्ता ने गध बना दी है। तो ध्यान रखना, समय कम है, भूख 12 रोटी की है और थाली में सिर्फ 2 रोटी होती है, तब भी व्यक्ति खा लेता है, मना नहीं करता है। भैया जो मिला वो ठीक। उधारी 5 लाख की है और वसूली 5 लाख में नहीं, अगर 10,000 भी मिल रहे हैं तो कि समझदार व्यक्ति मना नहीं करता, भैया दे दो। इसी प्रकार आपका ये ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ कि दान देने के लिए तेरे पास पर्याप्त ना भी हो, पर जो कुछ थोड़ा सा भी हो उसमें दे देना, पीछे मत हटना। लेकिन हमारी बुद्धि इतनी विकृत हो चुकी है कि जब ये बात आती है तो आप ये सोचते मेरे पास पर्याप्त धन ही नहीं है। अरे पर्याप्त पात में धन जब होगा जब आप दान करोगे, दान के बिना धन आने वाला नहीं है। इसलिए अपनी इस विकृति को छोड़ दो। देते वक्त लेते वक्त
कम भी स्वीकार कर लेते हो, लेकिन देते वक्त अधिक देने का आग्रह आप रखोगे तो निश्चित तौर से आपका जीवन उत्कृष्ट और महान बन जाएगा। अंतिम बात आचार्य श्री की बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा। आचार्य भगवान के पास की बात बता रहा हूँ। एक सज्जन आए थे और वो आए नहीं थे, एक महाराज जी लेके आ गए थे। अमरकंटक की घटना सुना रहा हूँ आपको मैं। और एक सज्जन आए अमरकंटक में, वो आए थे आत्महत्या करने। काय के लिए आए थे? आत्महत्या करने आए थे। पूज्य मुनिवर सुधा सागर जी के मुख से ये बात सुनी थी मैंने। वो आत्महत्या करने आए थे और आत्महत्या करने के पूरे मन से अमरकंटक पहुँचे थे। और वहाँ पर उन्होंने जो है इस प्रकार से बोला कि एक महाराज जी थे, उनके पास वो पहुँचे। वो जबलपुर के सज्जन थे और भाव पूरे क्या थे कि 4 लड़कियां हैं, बहुत सारा कर्जा है और मैं जो है किसी प्रकार से भी अपनी स्थिति परिस्थिति से ऊपर उभर नहीं सकता हूँ। आत्महत्या के भाव से आए। वो महाराज जी से मिले, महाराज जी से बोला। जब महाराज जी से बोला तो वो आचार्य श्री के पास ले गए। आचार्य श्री जी ने उनको देखा और आचार्य श्री जी ने पता है क्या कहा? बोले ऐसी ऐसी स्थिति है और आपके पास यहाँ पर बहुत सारे वो हैं, कुछ हेल्प हो जाए। तो आचार्य श्री जी ने एक ही बात बोली। आचार्य श्री ने बोला इससे कहो दान करे, इससे कहो दान करे। तो महाराज जी को ऐसा लगा कि आचार्य श्री क्या बोल रहे हैं, दान करने की बात बोल रहे हैं, कुछ सामर्थ्य तो है नहीं, मरने की बात कर रहा है और आचार्य श्री दान करने की बात बोल रहे हैं। अब लगा तो सही, महाराज जी को बुरा भी लगा कि यहाँ मैं लाया था कि किसी से हेल्प करा दें, लेकिन हेल्प की बात तो रह गई, लेकिन दान की बात हो रही है। अब उस जो व्यक्ति सज्जन गए थे उनसे कहा आचार्य श्री ने तो आपको आशीर्वाद दिया है और कहा अगर करना हो तो दान करो। अब वो 3000 रुपये ले गए थे, उसमें उन्होंने 1100 को आचार्य श्री जी के आशीर्वाद से दान किया और वहीं उन्होंने एक शिला 1100 की दे दी। पुरानी बात है, उस समय 1100 की भी कीमत होती थी। और आचार्य श्री ने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद जबलपुर के सज्जन थे ऐसा बताया, वो पहुँचे और पहुँचने के बाद वो 1100 का दान किया था। दान देने के बाद अपने आप दिन पलटे, अपने आप उनका जो पैसा रखा हुआ था वो आ गया। एक प्लाट पर कब्जा था, वो कब्जा छोड़ दिया, सब स्थिति परिस्थिति बदली। अब वो उस दिन क्लास के बाद जो है वहाँ पर महाराज जी लोग बैठे थे। तो अब आचार्य श्री जी ने उस वक्त कहा कि महाराज जी वो तो इस प्रकार से दान की बात आपने कर दी, जबकि उस स्थिति नहीं थी, वो क्या दान करेगा? बोले उसने किया ना, चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा उसका, हमारा उसके लिए आशीर्वाद है। साल 2 साल 1.5 साल 2-3 साल बाद वो वापस आया, वही व्यक्ति आया। और जब वो व्यक्ति आया तो जिनसे 11,000 दिए थे वो बड़ी काफ़ी रसीद दे रहा था। और आचार्य श्री जिसको एक बार देख लेते हैं भूलते नहीं है। आप वही हो ना जो अमरकंटक में आए थे? बोला हाँ आचार्य श्री मैं वही हूँ जिसने 1100 की एक रसीद काटी थी, एक शिला दी थी। आज आपके आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो गया। महाराज जी को बुलाया, बोले देख लो ये क्या हुआ? बोले जो देता है उसी के पास आता है, जो लेता है उसके पास नहीं आता है। उसने 1100 का दान किया था, आज सब उसका भला हो गया। तो आप भी अगर चाहते हो अपना कल्याण करा, जितना हो सके छिपाओ मत। मैं आपसे यही बोलता हूँ कि पाटनी जी को ज़्यादा दानदाता नहीं मानता हूँ। वो करोड़ों अरबों में से कितना देते हैं? आचार्य श्री जी बोलते हैं कि वो कोई काम के नहीं है। और जिसकी मान लीजिए, आपसे पूछता हूँ, जिसकी मान लीजिए संपदा 10 लाख की है वो 10,000 दे रहा है, और जिनका अरबों का है और वो 1 लाख दे रहा, बड़ा कौन? वो 10 लाख का 10,000 दे रहा, वो सबसे बड़ा दानी। इसलिए आप चिंता मत करो, आप अपनी सामर्थ्य से दो, लाखों नहीं, हम अपनी सामर्थ्य से देते रहें। देंगे तो निश्चित बढ़ता चलेगा, बढ़ता ही चला जाएगा। और जैन समाज धनिक क्यों, उसका कारण भी ये है कि वो कोई पीछे नहीं हटता, हमेशा देता जाता है और देते जाता है तो उत्कृष्ट होता है। तो आप लोग यहाँ पर अभी हाल बहुत कम राशि बोलिए, जिसने भी बोली, और जो रह गए वो छूटे नहीं। ऐसा मौका आपका मिल रहा है और यहाँ पर जिनालय बन रहा है। इस जिनालय में आपके धन का सदुपयोग होना चाहिए। वो धन आने वाले समय में, अभी बीज की बात करिए, वो फल के रूप में हजारों गुना, एक बीज बोते हैं उस बीज से हजारों गुना मिलता है, ऐसे हजारों गुना मिलता चला जाएगा। इसलिए आप लोगों का कर्तव्य है, अब मंदिर जो काम रुका है रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से जल्दी ये मंदिर बनना चाहिए और जहाँ विराजमान भगवान है वो यहाँ कर बैठना चाहिए। यही हमारी भावना है। और इसमें यहाँ की जो कमेटी उसने निर्णय भी ले लिया है। अभी हमने उनसे पूछा कि नहीं, ये मंदिर कोई सिंघई परिवार या सिंघई ट्रस्ट का नहीं रहेगा, सामूहिक इसका हम घोषणा करते हैं, ये सामूहिक मंदिर रहेगा। और जिसको आना है वो ऐसा नहीं क्योंकि परिवार ही आए, हम परिवार वाले हैं, या कोई भी जो भी आना चाहता है, सब बड़े हृदय से हम सबको शामिल करते हैं। सर्व समाज का मंदिर रहेगा, ऐसा नहीं अलग अलग। यहाँ बहुत सारी समाज है ना, कौन कौन सी समाज हम तो नहीं जानते हैं, कौन कौन सी भाई?
4-5 अलग अलग तरह की जो समाज हैं जो भी हैं, मतलब महाराष्ट्र वाली जो 3-4 समाज हैं, उधर तो परवार है, गोलापुरा है, अलग अलग उधर है, वहाँ की जानते हैं मारवाड़ी। यहाँ की सब समाजों का ये क्षेत्र जैसा मंदिर बने, मंदिर भर नहीं रहे यहाँ, और आगे भी अपने को योजना भैया की ये पूरा इसको क्षेत्र जैसा डेवलप करें, ताकि अमरावती से पास एक क्षेत्र जैसा ये बन जाए। ऐसी भावना हमारे पिंटू भाई की, सबको लेकर और सबका बनाकर ये अपने को क्षेत्र बनाना है। और क्षेत्र किसी एक का नहीं होता, क्षेत्र सबका होता है, सबका बने, इसी भावना से बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की। मनुष्य पर्याय आपको मिली है, ये जो मनुष्य पर्याय आपको मिली है ना, वो तो संख्यात लोगों के बीच में से एक आया है, लेकिन आप असंख्यात नहीं, आप अनकाउंटेबल अनंत लोगों के बीच में से निकलकर आपको मनुष्य पर्याय मिली है। अनंत अनंत लोगों के बीच में से अनंत जीव पर्याय थी, उन अनंत जीव पर्यायों के बीच से निकलकर आपको ये मनुष्य पर्याय मिली है। और उस मनुष्य पर्याय, क्योंकि एक इंद्रिय भी था, 2 इंद्रिय, जैन गुरुओं की सन्निधि मिली है। कितना पुण्य आपने कमाया होगा, कैसा वो भारी पुण्य का उदय होगा। तो सोचो, विचार करो, जैन धर्म मिला है, इस जैन धर्म का महत्व आप समझो। हम कहाँ हैं, हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, हमारे पास किस चीज की उपलब्धि है। बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। पिछली बार जब मैं आया था तो मैंने वही तैयार किया था, भूल सा रहा था कि अमरावती के लिए क्या तैयार किया था। फिर मैंने दिमाग पर थोड़ा जोर दिया कि अमरावती की पिछली बार भी परिभाषा रह गई थी, तो मुझे याद आया कि जैन धर्म की उपलब्धता पर अमरावती पर चिंतन हमने किया था। और उस पर शुरुआत हमने अमरावती पर ये करी थी कि कह रहा है, आप लोग जैन हैं, आप लोगों को गर्व होना चाहिए, अभिमान होना चाहिए। वो एक भजन है ना कि अभिमान करो मैं जैन कुल में। तो आज अभिमान की बात आपके लिए है कि अकड़पने को विनम्रता में बदलने को मिला है जैन धर्म। अकड़पने को विनम्रता में बदलने को मिला है जैन धर्म। ये अमरावती का कह रहा है। माँ क्या कह रहा है, क्योंकि जो माँ बता रहा है बहुत अच्छी विधि बता रहा है। वास्तविकता में ये कहीं नहीं, जो विधि बताइए, मरण को सुमरण में बदलने को मिला है जैन धर्म। कहीं नहीं मरने की विधि कहीं नहीं लिखी है, सिर्फ जैन आगम में ही मरने की विधि को बताया है। तीसरा है राग। राग को वैराग्य में बदलने को मिला है जैन धर्म। कहीं वैराग्य नहीं है, सब भूला भटका बिसरा वैराग्य है। कल के भी तो कर ही रहा हूँ व्याख्या में, कल ही आ रहे थे हम, तो एक छोटे से बालक ने, आपको ध्यान होगा यहाँ पर जब समाधि की अपनी वो जो श्रद्धांजलि सभा, एक छोटे से बालक ने बहुत अच्छी प्रस्तुति करी थी। तो उसके पिताजी बोले, महाराज जी कल जब आप लोग निकल रहे थे और तो एक अन्य संप्रदाय के साधु भी आए थे, और अन्य संप्रदाय के साधु को देखकर जो एक भाई था उसने बोला, देखो एक साधु ये जा रहे हैं और एक साधु ये आए हैं, इनको देखकर ही नमन करने का भाव हो रहा, और ये पूरे गाड़ी में आए हैं, मालाओं से लदे हुए हैं। भले भीड़ इनके पास कम है, उनके पास ज्यादा है, वो बात की बात है, लेकिन इनको देखकर वैराग्य अलग अपने आप में दिख रहा है। एक अजैन व्यक्ति भी समझता है कहाँ त्याग है, कहाँ तपस्या है, कहाँ सच्चा धर्म है, कहाँ उसको अपने आप उसकी नजर अपने आप वो झुक रहेगा। तो राग को वैराग्य में बदलने को मिला है जैन धर्म। फिर वह से बात थी कि वचनों की कड़वाहट, वचनों की कड़वाहट को बदलने को मिला है जैन धर्म। सच में ये कड़वाहट बदलने का तरीका भी जैन धर्म में ही है, बाकी और कहीं नहीं आपको मिलेगा। और पांचवा क्या है, अमरावती। तो 3 लोग की भटकन को बदलने को मिला है जैन धर्म। ये भटकन, ये अटकन सब छूट जाएगी, ये सब छूट जाएगी, क्योंकि मिला क्या है आपको, वो जैन धर्म मिला है। आप विचार करना, चिंतन करना, कितनी कीमती वस्तु आपको मिली, लेकिन उसको आपका महत्व आप समझ ही नहीं रहे कि हम कहाँ हैं। अगर वास्तविकता में अकड़पने को विनम्रता में बदलना, क्योंकि ध्यान रखना
जब आचार्य भगवान से पूछा गया कि मोक्ष का द्वार बताओ, तो उन्होंने पता है क्या मोक्ष का द्वार? विनय मुख्य द्वार। उन्होंने एक ही बात लिखी मूलाचार में। जब पूछा गया उनसे आचार्य भट्ट स्वामी से, उन्होंने कहा अगर मान लीजिए मोक्ष के दरवाजे को खोलना है, सबसे पहले आपके अंदर विनय होना चाहिए। अगर विनय है तो बहुत मोक्ष आपके पास है, मोक्ष नजदीक है, मोक्ष दूर नहीं है। उसके लिए विनय का द्वार खोलना पड़ेगा। अब कितनी विनय है हमारे अंदर, आप विचार करना। अगर आपके अंदर अकड़न है और आपके अंदर मान लीजिए ईगो है, आपके अंदर अभिमान है, आपके अंदर वो भरा पड़ा है कि मैं ही सब कुछ हूँ, वो अहम भाव अगर आपके अंदर है तो ध्यान रखना वो आपका बहुत बड़ा वहम है। वो अहम वहम है, क्योंकि जिस अहम को लेके आप बढ़ रहे हो, जिस अहम को लेके कि मेरे पास मेरी सुंदरता है, आपको लग रहा है मेरी वाणी में दम है, आपको लग रहा है मेरे पास बहुत पैसा है, आपको लग रहा है आपको लग रहा है मेरे पास बहुत संपदा है, ये अहम वहम है। ये अहम वहम है, कब चले जाएगा पता नहीं चलेगा। वो वाणी कब चले जाएगी, वो सुंदरता कब खत्म हो जाएगी पता नहीं चलेगा। आज तो है, कल कोई रोग हो गया, क्या होगा, सब समाप्त हो जाएगा। ध्यान रखना, कोई भरोसा नहीं। ऊपर से भी नीचे गिरते देखा है। कहाँ हो आपके पास, लगता है बहुत धन है, लेकिन वो वहम है, वो धन आपका नहीं है। जब तक पुण्य है तब तक है, कहीं भरोसा नहीं कब पाप कर्म का उदय जाए, कब वो चला जाए। उस वहम में मत रहो, उस अहम में मत रहो। इसलिए वास्तविकता में आप अगर गुरु को मानते हो, प्रभु को मानते हो, तो ये अहम का वहम छोड़ दो। अहम को निकाल कर एक तरफ रख दो। आप अपने अकड़पने को छोड़ दो। सब करना, अकड़ना मत। अकड़ की जकड़न से मत बनना। हमेशा विनम्र भाव, विनम्र स्वभाव, झुकने वाला व्यवहार रखना। बड़ों के प्रति विनय और छोटे के प्रति सद्भाव। जिसके जीवन में है मोक्ष उसके करीब है। पूजन करना, अभिषेक करना और मान लीजिए स्वाध्याय करना, ये धर्म बात का है। हमारे अंदर विनम्रता कितनी है, ये पहला धर्म है। कितनी है, आप अपने आप को टटोलो, देखो, अपने आप से समझो कि मेरे अंदर कितनी विनम्रता है, मेरे अंदर विनम्र भाव कितने हैं। मैं दूसरों के प्रति झुकता हूँ कि नहीं। मैं दूसरों को देखकर, दूसरों में भी ध्यान रखना, साधु को देखकर तो आप झुक जाओगे, त्यागी व्रती को देखकर तो एक बार झुक जाओगे, लेकिन जो मेरे बीच में, जो मेरे साथ में रहने वाले, जिनके बीच में मेरा उठना बैठना है, उनको देखकर मेरा झुकना हो रहा है कि नहीं। उनको देखकर मेरे प्रति उनके जो सद्गुण हैं, उन सद्गुणों के प्रति सद्भाव मेरे अंदर है कि नहीं। मूल बात तो वो है। वो सद्भाव आपके अंदर है तो मानना आप निश्चित तौर से मोक्ष के बहुत करीब हो, मोक्ष आपके पास है। नहीं तो जैन धर्म मिला है, जैन धर्म मिलने के बाद भी उसकी सार्थकता नहीं है। निरर्थक आपका जीवन बनते जा रहा है, निरर्थक आप अपने समय को खराब कर रहे हो। अपने कीमती बहुमूल्य समय एक एक सब मिल सकता है आपको वापस, पर जो चला गया समय है वो बदलने और मिलने वाला नहीं है। बाकी सब बदल सकते हो आप, समय को बदलने की और समय को पकड़ने की ताकत नहीं है। इसको समझो कि आप कहाँ पर हो। इसलिए अमरावती का आकेरा है, अकड़पने को हमें क्या करना है, छोड़ना है, समाप्त करना है। जीवन में अकड़पना नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, मरण को सुमरण में बदलने को मिला है जैन धर्म। ये निश्चित मान के चलना, किसी भी संप्रदाय में मरण की कला नहीं लिखी है। मरण को कराने की कला, मरण कैसा किया था उसकी सीखने का हुनर अगर कहीं है तो वो है जैन धर्म। विनोबा भावे सब संप्रदाय को पढ़ा, विनोबा भावे ने सब संप्रदाय को पढ़ा और अंत में उन्होंने कहा कि मरने का तरीका तो जैन धर्म के पास है, बाकी कहीं मरने का तरीका नहीं लिखा कि मरण कैसे होना चाहिए। और वास्तविकता में उन्होंने उस तरीके को अप्लाई किया और अपना मरण उसी प्रकार से किया। विनोबा भावे ने, आप विचार करना, इतना बड़ा दार्शनिक,
इतने बड़े तत्व, इतने बड़े ज्ञानी व्यक्तित्व ने भी, जिसके पीछे पूरी दुनिया पागल थी, जब वो प्रवचन करने बैठते थे, ऐसा गुरुदेव के मुख से सुना है कि लोग, भूदान था तो हजारों एकड़ जमीन की जमीन दान कर देते थे। ऐसी क्रांति लाने वाला वो व्यक्तित्व अपने मुख से कह रहा है कि मरण की कला तो जैन धर्म के पास ही है, जैन संप्रदाय के पास ही है। बहुमान होना चाहिए आपको कि वो कला आपके पास है, लेकिन उस कला को आप जब मानोगे, स्वीकारोगे और उसके ऊपर अप्लाई करोगे तब तो होगा। मरण जब होगा जब आपको ये स्वीकार हो कि मुझे आज नहीं कल मरना है। ये आपको सत्य स्वीकार ही नहीं है, आप मानने को तैयार नहीं हो कि मुझे मरना है। कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि मेरा मरण होगा। अगर आप मानते हो तो आपने मरण की कितनी तैयारी करी। मैं आपसे पूछता हूं, आप कहीं बाहर जाते हो, 8 दिन के लिए जाते हो तो कितनी तैयारी करते हो, कहीं 4 महीने के लिए जाते हो तो बताओ क्या क्या नहीं करते हो, और कहीं विदेश जाते हो तो पूरा सब कुछ सोच लेते हो, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ रहूंगा, कैसा क्या करूंगा। और अगले पर्याय में, अगले भव में जाना है, उसकी क्या तैयारी है, उसके लिए आपने क्या किया है, पूछो ना अपने आप से। बताओ हम क्या धीरे धीरे त्याग कर रहे हैं। वो पूज्य गुरुदेव को देखो आप, शुरू से तैयारी थी उनकी, धीरे धीरे उन्होंने नमक भी छोड़ा, मीठा भी छोड़ा, हरा भी छोड़ा, दूध भी छोड़ा, धीरे सब छोड़ते चले गए, छोड़ते चले गए, सिर्फ गाय के लिए, उस मरण को सुमरण में बनाने के लिए। जब वो विनोद भैया पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था, मैं डंका पीट के थोड़ी बोलूंगा, मैं सल्लेख, मेरी सल्लेखना चल रही है, मैं धीरे धीरे सब त्याग करते चला जा रहा हूँ, चिंता मत करो। मैं उद्घोषणा करके सल्लेखना नहीं बोलूंगा, मैं सल्लेखना ले ली है क्या, ये थोड़ी कहीं आगम में आया है किसी उद्घोषणा करके सल्लेखना ली जाती है। उन्होंने इस प्रकार से सल्लेखना ली, वो छोड़, क्योंकि आचार्य श्री बार बार बोलते लाइफ इज डिवाइडेड बाय 4 पार्ट्स। अपने जीवन को 4 भागों में बदलो। जितनी जिम्मेदारियां हैं कि हाँ भैया मैंने इतने समय में ये करना है, इतने समय में ये करना है, उसके बाद रिटायरमेंट, कोई तो लक्ष्मण रेखा, कोई तो सीमा रेखा, कोई तो आपके पास गाइडलाइन होना चाहिए कि इसके बाद ये नहीं करूंगा। यहाँ 50 अबाउ सभी लोग बैठे हैं, लगभग बहुत कम यंग लोग बैठे हैं। आपको विचार करना चाहिए कि मेरा मरण अस्पताल में ना हो, मेरा मरण कहाँ हो, मेरा मरण भगवान और प्रभु के चरणों में, गुरु के चरणों में, और प्रभु का नाम स्मरण करते करते मेरा मरण हो। ये चिंतन आपके अंदर आना चाहिए। ये चिंतन कब आएगा, जब आप सोचोगे, जब आप विचार करोगे, जब उस पर हाँ कि मुझे ऐसा ऐसा करना चाहिए, तब आएगा ना आपके अंदर, तभी तो आप उस मरण को सुमरण कर पाओगे। आज से विचार करो ना। गुरुदेव ने तो जिस दिन दीक्षा ली थी उस दिन से विचार करना प्रारंभ किया था। उस दिन मैं यहाँ उस दिन बात बोली थी छठकंडा का भवन में कि गुरुदेव दिन में 3 बार क्या भक्ति पढ़ते थे, उस भक्ति को अंत समाधि मरण वाली उस भक्ति को, आ बाल्याजन देव देव भवता श्रीपाद मूल। हे भगवान कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरी ये पूरी भक्ति, ये मेरा जितना पुण्य है, इस पुण्य के बदले में मुझे ये दे देना, मेरे अंत समय में प्रभु बस आपका नाम स्मरण चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। गुरुदेव दिन में 3 बार इस चीज को याद करते थे। आप लोग कितनी बार याद करते हो बताओ। ये जैन कुल, ये जैन धर्म, ये जैन संप्रदाय आपको मिली है जो मरण का तरीका सिखा रही है, दिखा रही है, बता रही है, मार्गदर्शन दे रही है, लेकिन हम कितने उससे अभिभूत हैं, कितने उसके करीब हैं, कितने उसके पास हैं। तो मैं बार बार एक बात, पहली बात अकड़पने को दूर करना है, दूसरी बात ये मान के चलना मेरा कोई भरोसा नहीं है मैं कब चला जाऊं, पल का भरोसा नहीं है तो कल की क्यों चिंता करूं मैं। तो मैंने मरण की तैयारी के लिए क्या किया है, क्या गाइडलाइन तैयार करी है, किस किस प्रकार से मैंने त्याग किया है, क्या सीमा रेखा बनी कि इतने साल बाद ये, इतने साल बाद ये, इतने साल बाद ये, सब त्याग कर। अंत समय में एकदम त्याग करते नहीं बनेगा बंधुओं, ध्यान रखना कभी नहीं बनेगा, धीरे धीरे त्याग करो। पूज्य मुनिवर धीर सागर जी थे, बहुत अच्छा तरीका बता रहा हूँ उनका। धीर सागर जी महाराज जी थे, बहुत अच्छी चर्या, उत्कृष्ट चर्या के धारी थे, समाधिस्थ हो गए वो। तो उनसे मैंने बहुत अच्छी चीज सीखी जो आपके बीच में रख रहा हूँ। उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ थी, बहुत सारी क्वालिटियाँ थी उनके अंदर। एक क्वालिटी उनकी बता रहा हूँ, पूज्य मुनिवर सामायिक करते थे तो ऐसे करते थे 2.5 घंटे की हिलते नहीं थे,
एक बार चूहा काट गया अंगूठे पर, अंगूठे से खून की धार गिरी लेकिन हिले नहीं। मच्छर अच्छर तो सामान्य चीज है, मधुमक्खी का भी एक बार ऐसा उपसर्ग हुआ ऊपर से, लेकिन कैंसर कर रहे थे, पूरा सूज गए वो, लेकिन हिले नहीं। हम सब तो पक गए लेकिन वो बैठे रहे। उन पूज्य मुनिवर तपस्वी साधक की बात आपके बीच में रख रहा हूँ कि मुनिवर से मैंने पूछा, महाराज जी आप बिल्कुल ऐसे 2.5 घंटे तक बिना हिले? बोले ऐसे नहीं किया। बोले मैंने कैसे किया? बोले क्रम से होता है। बोले मैंने पहले 45 मिनट, फिर आधा मिनट 1 मिनट बढ़ा, 46 मिनट, 47 मिनट, 48 मिनट, 49। बोले 1 साल में धीरे 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 करके 1-1, 2-2 मिनट बढ़ाते 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 अब 2.5 घंटे में आया हूँ कि बिना करे मैं कर लेता हूँ। बोले हम चाहते हैं एक साथ करना, इसलिए कुछ नहीं कर पाते हैं। हम धीरे धीरे करें, क्रम से करें, उस क्रम को हम बनाएंगे, धीरे धीरे करेंगे तो निश्चित तौर से वो हमारे जीवन में आदी हो जाएगी और हमें लगेगा नहीं कि हमने किया है। हमें रात्रि जल का त्याग करना है, हम कह रहे हैं आप सीमा बनाओ 11 बजे, फिर 10 बजे, फिर 9 बजे, फिर 8 बजे, फिर 7 बजे, फिर 6 बजे, तैयारी तो करो ना। हम छोड़ देंगे एकदम, एकदम नहीं छूटने वाला है। और एकदम छोड़ोगे तो फिर कल को आपको क्या करना पड़ेगा? हतोत्साहित हो जाओगे आप, परेशान हो जाओगे आप, नहीं कर पाओगे आप। ये मान के चलना। हम जब एक आहार्य को पास की हमारी भावना थी, तो पहले जिस दिन दीक्षा ली उसी दिन से भावना थी, लेकिन नहीं कर पाए, खूब अंतरा है। फिर हमने प्रयास किया पहले चतुर्मास में ही, तो आचार्य ने ये की बात बोली, इतनी जल्दी नहीं, पहले तीनों मौसम को अच्छे से देखो, परखो, समझो, फिर इसको आगे बढ़ना। वो जल्दबाजी नहीं करते। बहुत साल तक प्रयास किया, फिर कहीं जाकर ये अभी हाल गुरुदेव की पावन गजा से परमिशन मिली। तो बहुत देखना पड़ता है अपने आप को, बहुत समझना पड़ता है, शरीर को परखना पड़ता है। तो धीरे धीरे आप त्याग करते चलो। अगर आपको ये जैन धर्म मिला है तो अपने मरण को सुमरण में बदल दो। तीसरी बात कि राग को वैराग्य में बदलने को मिला। कितना वैराग्य है विचारना। सब छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं है, सबको मन से छोड़ने का नाम वैराग्य है। मन से छोड़ने का प्रयास करो, वो वैराग्य है। वैराग्य का संबंध बंधने से नहीं है, अपने मन को बांधने से है। बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, बंधने से नहीं है, अपने मन को बांधने से। वैराग्य का संबंध खाने पीने को छोड़ने से नहीं है। खाना क्यों छोड़ा? बहुत ध्यान से सुनना। खाना क्यों छोड़ा, उस पर पूरा वैराग्य निर्भर करता है। हम क्यों छोड़ रहे हैं, क्या कारण है? दिखाने के लिए नहीं, बताने के लिए नहीं, एडवर्टाइज के लिए नहीं। सबके बीच में साधना करो, पर वो साधना पता भी नहीं चले कि मैंने क्या कर लिया और मैं क्यों कर रहा हूँ। मैं अपनी आत्मा की उत्कृष्टता के लिए कर रहा हूँ, लेकिन हम सदैव हमारी दृष्टि दूसरों को दिखाने, दूसरों को देखकर करने में कि उसने किए तो मैं करूं, उसमें भाव क्या है उसको पकड़ने का, उसको देखने का और उसको ऑब्जर्व करने का प्रयास करें। ये नहीं करना, वो ही नहीं करना, ये वैराग्य नहीं है। परंतु क्यों नहीं करना, उसके पीछे सशक्त और समीचीन समझ होना चाहिए आपके अंदर। क्यों नहीं करना, उसकी समझ। हाँ, मैं इसलिए कि मुझे अंत सुधारना है, इसलिए मुझे अंदर से वैराग्य को उत्पन्न करना है, इसलिए मैं इन सब चीजों को धीरे धीरे छोड़ता चला जा रहा हूँ। कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे माता पिता श्रीमान रूपचंद जी जैन, श्रीमती कमला जैन, दिनेश जैन, रेखा जैन, दिवेश जैन, दिशा जैन, गंगवाल परिवार। प्रवासी मुंबई निवासी